कल की घटना काफी हृदय विदारक है और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हादसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत जो ही जानकारी मिली वो घटनास्थल पहुंचे। आसपास जो लोगों ने सहायता की उनसे बातचीत की और कल ही वह रात को लगभग 10:30-11 बजे आ गए थे। आने के बाद जो यहाँ अधिकारियों को सब निर्देश दिए कि इनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, किसी भी प्रकार की दवा की जरूरत पड़े, किसी प्रकार की इलाज की जरूरत पड़े, मैं बेटर से बेटर, अच्छा से अच्छा इलाज सब जो बर्नू हैं लोग उनका होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2 लाख रुपए की घोषणा जो मृतक के परिवार के लोगों के लिए की है। कॉरिडोर बना करके वहां से सभी बर्न लोगों को अस्पताल लाया गया है ताकि बहुत जल्दी बिना व्यवधान के अस्पताल तक पहुंच करके वह चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सके। इसकी पूरी व्यवस्था सरकार ने की। सरकार पूरी तरह से जो हताहत हुए लोग या जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं उनके परिवारों के साथ है। मैं समझता हूँ ये अचानक जो हादसा हुआ सब लोगों के लिए असहनीय है और पूरा राजस्थान में, पूरा देश इससे दुखी है और राजस्थान सरकार चिंतित है और कोशिश ये करेगी कि इस प्रकार की हादसे ना हो। आप पूछिए। अच्छा मंत्री जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपए की घोषणा कर दी है, राजस्थान सरकार 24 घंटे बीत चुके हैं, अब तक कोई घोषणा क्यों नहीं हो रही? सबसे पहली प्राथमिकता हमको हमारी जो हताहत लोग हो गए हैं, जो बर्न केसेज है, उनकी चिकित्सा करना है, उनको बचाना है, वो जल्दी स्वस्थ हो। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उसी प्रकार से डॉक्टर्स को कहा गया है कि अच्छा से अच्छा इलाज, चाहे कितने भी महंगी दवा हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये बचने चाहिए। इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। पहली प्राथमिकता सरकार की है। सर वाहनों का मौसम है, लोग काफी सफर करते हैं ऐसी बसों में, तो क्या ऐसी बसों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई बना रही है सरकार? देखो, इसमें जांच होगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे को लेकर 2 लाख रुपए सेंटर के, राज्य सरकार किस तरह से विचार कर रही है सर? मैंने अभी कहा है, जो इन्होंने पूछा था कि हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि जो हताहत लोग हैं, बर्न लोग हैं, उनको बचाना है, उनका स्वास्थ्य ठीक करना है, ये पहली प्राथमिकता है। अच्छा सर, एक घायल है महिपाल, उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब मुख्यमंत्री आए तब चदरें बदली गई, ट्रीटमेंट दिया गया, उससे लेकर अब तक कोई ना डॉक्टर आ रहा है, ना कंपाउंडर आ रहा है, ना ट्रीटमेंट मिल रहा है। ऐसा मीडिया के सामने महिपाल के परिजनों ने आरोप लगाया है। अब उन्होंने क्या कहा मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो मैंने देखा है यहाँ सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और सब प्रकार से अच्छा इलाज करने की कोशिश हमारी जो चिकित्सा टीम है ये कर रही है और किसी भी प्रकार की कोताही इलाज करने में नहीं बरती जाएगी। सर जो एक गाड़ी के परमिट होता है उस पर धमदार गाड़ियों को एक ही नंबर से अलग अलग मार्ग पे चलाया जाता है, ऐसी घटनाएं होने का ये सब मैंने कहा कि सबकी जांच, जो घटना उसकी जांच की जा रही है। जांच जो तथ्य आएंगे वो तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिछले 16-17 घंटे में अभी तक आप जांच नहीं कर पाए हैं, जिस तरीके से ये हमने कहा पहली प्राथमिकता हमारी ये है, ये सेकेंडरी और वह भी जरूरी है कि आगे कार हादसे ना हो, लेकिन उसकी की जाएगी। सरकारी ने ये परमिशन दी है कि बस सेफ है, एक ही एग्जिट गेट था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके की बसें चल रही है 2 एग्जिट गेट अभी क्योंकि मैं बस के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कितने गेट थे कितने नहीं थे। हमने कहा सरकार की पहली प्राथमिकता, सबसे पहले प्राथमिकता ये है। उस सब बातों को भी आप विचार करेंगे और उसके आधार पर जो कार्रवाई हो सकती है कठोरतम वो करेंगे। अच्छा सर, आपकी प्राथमिकता है कि अच्छा बेहतर इलाज मिले, बट 24 घंटे हो चुके हैं। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सरकार को, किस वजह से ये हादसा हुआ है?
हादसा तो ये जांच का विषय, कोई न कोई लापरवाही तो रही होगी। अब मैं उसे डिनाई नहीं कर सकता हूँ, ना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जांच का विषय है और इस प्रकार की घटनाएं आगे न हो इसकी पूरी चौकसी रखेंगे और पूरे इंतजाम करेंगे। जी, सरकार जो हादसे होने के बाद नहीं जागती, ऐसा क्यों होता है? ये घटनाएं कर करके नहीं आती है, अचानक होती है। जो हादसा उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी और ये हादसा यूं निकल जाएगा, कायदे से इस पे परिवहन मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब इस संभाग के और इस शहर के माननीय विधायक भी हैं। उनको चाहिए था, जो ही सूचना मिली तुरंत आना चाहिए था, यहाँ आकर के मृतक परिवारों को ढांढस बंधवाना चाहिए था और जो प्रभावित हो गए यानी जो जल गए हैं उनको थोड़ा सा सहलाते तो थोड़ा उनका दर्द कम हो सकता था। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत सारे अपने कार्यक्रम निरस्त करके तुरंत जैसलमेर के पास जहाँ बस दुखांती का हुई वहाँ पहुंचे, वहाँ के लोगों से बातचीत की और ग्रीन कॉरिडोर बना करके सारे जितने ऐसे जो प्रभावित लोग थे, जो जल गए थे, जो कराह रहे थे और जिनको इलाज की जरूरत थी, तुरंत उन्होंने जोधपुर पहुंचाया और इलाज प्रारंभ कराया। मैं समझता हूं कि गहलोत साहब मेरी थोड़ी भी दया भाव होता, संवेदनशीलता होती तो शायद वो 12 में इस प्रकार के जयकारे नहीं लगवाते, वहां स्वागत सत्कार नहीं करवाते और अनेक प्रकार का जिस प्रकार से वहां उछल कूद नाच गान जो उनके कार्यक्रम हो रहा था वो नहीं होता। पर मुझे अपेक्षा नहीं थी कि अशोक जी गहलोत साहब इतने निष्ठुर होंगे कि जिनके परिवार में इतने मोती होने के बावजूद भी और वहां खुशियां मनाते रहे, लोगों को नचाते रहे, कुदाते रहे और हंस हंस करके ठहाके लगाते रहे। मैं समझता हूं मैंने मेरे जीवन में पहली बार ऐसा निष्ठुर पूर्व मुख्यमंत्री देखा है जो अशोक जी गहलोत साहब हैं। सब जिम्मेदारी की बात करें, सरकार को जिम्मेदारी तय करेगी, वो करेगी, जिम्मेदारी लेती नहीं है सरकार किसी भी हादसे पर। देखो, ले या न ले उसे कोई अंतर नहीं आता, घटना तो हुई है और हम मानते घटना हमारी सरकार के समय हुई है, लेकिन ईडी पहले से इस प्रकार की परंपरा होती कि ठीक प्रकार से निरीक्षण होता रहता, अधिकारियों में इस प्रकार का होता कि भाई किसी भी प्रकार से फिटनेस में कमी रहेगी तो ठीक नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता दिखाई है और दृढ़ता भी दिखाई है। उन्हें तुरंत जो चित्तौड़ में जिन्होंने फिटनेस किया है, इसका निरीक्षण किया है, उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को तुरंत निलंबित किया है और जांच बिठा दिया ताकि कठोरतम कार्रवाई के खिलाफ कर सके।